रविचंद्र अश्विन ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाइयों के अंदाज से जो है वह संन्यास का ऐलान किया है। इस ऑस्ट्रेलियाई अंदाज को समझने के लिए 2008 की सीरीज को याद करना होगा और एडिलेड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा मैच जो था वह चल रहा था। मैच के दौरान वीवीएस लक्ष्मण का एक आसान सा कैच जो है वह गिलक्रिस्ट से छूट गया था और उस कैच के छूटने के बाद उनका जो विजुअल था वह साइड स्क्रीन पर कई बार नजर आ रहा था। अब एडम गिलक्रिस्ट को बड़ी कोफत हुई और उन्हें लगा कि यार इतना आसान सा कैच मैं छोड़ दिया और उन्होंने फौरन मैथ्यू एडन से कहा कि अब बस यार उसी दिन टेस्ट मैच में हर दिन होने वाली नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के सामने आकर एडम गिलक्रिस्ट ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कुछ ही मिनटों में आए और उन्होंने जो है वह संन्यास का ऐलान कर दिया था। अब एडम गिलक्रिस्ट के संन्यास से जुड़ी कुछ बातें जो है मैं आपको बता दूं कि जिस टेस्ट मैच में एडम गिलक्रिस्ट ने संन्यास लिया था वह उनका 96वां मैच था। 96 मैच था। 4 मैच के बाद वह 100 टेस्ट खेलने वाले क्रिकेटर्स की लिस्ट में शामिल होने वाले थे, लेकिन उन्हें वह 100वां टेस्ट मैच भारत में खेलना था। लेकिन इन सब बातों की परवाह किए बिना गिलक्रिस्ट ने खेल को अलविदा कह दिया और उस रोज एक बार फिर संन्यास को लेकर वो कहावत सार्थक साबित हुई कि संन्यास तब लेना चाहिए जब लोग आपसे पूछे कि अभी तक क्यों नहीं। ऐसा ही अंदाज में बुधवार को रविचंद्र अश्विन ने भी किया और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में अब तक खेले गए 3 मैचों में से एक मैच में रविचंद्र अश्विन जो है वह खेला है। उनको मौका मिला और उन्होंने सोच समझकर यह तय कर लिया कि टीम के साथ घूमने की वजह जो है वह इंडिया वापस लौटने का वक्त आ गया है और वो जो है वह टीम में बोझ बनकर नहीं रहना चाहते। अब रविचंद्र अश्विन के संन्यास का ऐलान भले ही ब्रिस्बेन में किया हो, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से ही इस फैसले की बड़ी वजह जो था वो मानी जा रही थी कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का जो सीरीज है इसमें बहुत ही प्लेयर जो है बहुत क्या 3-4 प्लेयर जो है वह रिटायरमेंट ले सकते हैं। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज जब टीम इंडिया 3-0 से हारी थी तो भारत के 92 साल के टेस्ट इतिहास में ये पहला मौका था जब उसे 3 टेस्ट की सीरीज में कोई टीम 3-0 से हराकर गई थी और इन तीनों टेस्ट मैच में अश्विन का प्रदर्शन बिल्कुल औसतन था और बेंगलुरु में उन्हें 1 विकेट मिला था, पुणे में वो 5 विकेट लेने में कामयाब भी हुए थे और मुंबई में 3 विकेट अश्विन की ये पहचान नहीं थी। अब भारतीय टीम अगर घर में खेल रही है तो रविचंद्र अश्विन उन मैचों में ज़्यादातर मौके पर जीत की बड़ी वजह होते थे और आप अगर आंकड़े खंगाल कर देखेंगे तो पाएंगे कि भारत में खेले गए जो टेस्ट मैच है, जितने भी मैच है उसमें वह जीत दिलाई है, उतनी ही शायद ही किसी खिलाड़ी ने जीत दिलाई होगी और अश्विन को समझ आ गया होगा कि अब खेल को अलविदा कहने का वक्त जो है वह आ गया है। पिछले कुछ समय वाशिंगटन सुंदर को उनका जो रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा था और वाशिंगटन सुंदर को अभी तक लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन गौतम गंभीर के लिए ट्रम्प कार्ड भी बनते रहे हैं और अश्विन न्यूजीलैंड के खिलाफ दौरे के बाद ये सोचकर ही ऑस्ट्रेलिया आए होंगे कि अगर प्रदर्शन अच्छा रहा तो ठीक, वरना वो बड़ा फैसला लेने में देर नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड टेस्ट में जो है उन्हें सिर्फ 1 विकेट मिला और ये संन्यास के फैसले को अमली जमा पहनाने के लिए काफ़ी था। एक खिलाड़ी के तौर पर अश्विन का तोड़ नहीं है और उन्हें क्रिकेट से इश्क था, ये इश्क तो आगे भी रहेगा, लेकिन टीम इंडिया के साथ रहकर नहीं। अश्विन के लिए कहा जाता है कि आप आधी रात को भी उन्हें फ़ोन करके कहें कि मैच खेलना चलना है तो आपको तैयार मिलेंगे। ये अश्विन का जुनून ही था। अपने पहले ही टेस्ट मैच में उन्होंने जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता था और दिल्ली में खेले गए उस मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से हराया था और उनके खाते में 9 विकेट आए थे। लेकिन रविचंद्र अश्विन ने जब करियर का अलविदा कहा तो उनके खाते में
रिकॉर्ड जो है वह 11 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड है उनके पास, और इस आंकड़े में मुथैया मुरलीधरन के बराबर है। इसी ऑस्ट्रेलिया के पिछले दौरे में अश्विन ने अपने शरीर पर चोटें खा खा कर भी भारत के लिए मैच बचाया था। उनके लिए टीम से पहले कोई नहीं था, लेकिन भारतीय टीम भी हमेशा उनके साथ खड़ी रही थी। याद कीजिए, इसी साल एक मैच के दौरान उनकी मां की तबीयत बिगड़ी थी, तो रोहित शर्मा ने उन्हें बीच मैच में घर जाने की भी सलाह दी थी, और बीसीसीआई ने सिर्फ इसके लिए हामी भरी बल्कि ज़रूरी इंतजाम भी किया, और आर अश्विन ने जो है वह टीम को मतलब प्राउड फील किया है। इसी बात भाव को वो क्रिकेट के मैदान में आखिरी दिन तक जीते रहे, और अब अश्विन को आईपीएल में अगले साल दिखाई देंगे। और रविचंद्र अश्विन जो है वह चेन्नई के टीम के अहम हिस्सा है। उन्होंने 2-3 और फ्रेंचाइजी के लिए आईपीएल खेला है, लेकिन वो वापस से फिर चेन्नई जो है वह लौट आए हैं, और अब अगले साल जो है वह चेन्नई सुपर किंग्स के लिए उनके टीम में उन्हें लगभग 10 करोड़ में वापस खरीदा है। और संन्यास के ऐलान के वक्त उन्होंने कहा कि उन्हें लग रहा था कि उनमें थोड़ी क्रिकेट बाकी है, लेकिन अब वो थोड़ी क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय नहीं बल्कि आईपीएल या इस तरह के टूर्नामेंट होंगे। और अश्विन की पहचान एक थिंकिंग क्रिकेटर की रही है, यानी इंतजार कीजिए, कुछ महीने बाद जब वो मैदान में रंगीन कपड़ों में आएंगे तो उनकी गेंदबाजी में कुछ नए तर्कस जरूर शामिल होंगे। वेल द बेस्ट रविचंद्र अश्विन है ना। वैसे आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया ये जो मैच है ये तो ड्रॉ हो गया, और अगला जो 2 मैच है वह जीत के WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और